अपने भाई ने कड़ा छोड़ा ऐसा कुछ बता तो दे आजा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकी मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए मेजर आशीष धोचक के घर पर मातम पसरा हुआ है। 3 बहनों के इकलौते भाई और मां बाप के इकलौते बेटे की शहादत से पूरा परिवार गमगीन है। पिता लालचंद, मां कमला और पत्नी ज्योति और 3 बहनों अंजू, सुमन और ममता का रो रो कर बुरा हाल है। मेजर आशीष हरियाणा के पानीपत के रहने वाले थे। वो अक्टूबर महीने में छुट्टी लेकर घर आने वाले थे। अपने जन्मदिन के मौके पर उन्हें परिवार के साथ नए घर में शिफ्ट होना था। मेजर आशीष के घर वाले इस इंतजार में थे कि 23 अक्टूबर को अपने जन्मदिन पर उनका बेटा आएगा, फिर परिवार अपने नए घर में गृह प्रवेश करेगा। लेकिन अनंतनाग में हुई घटना ने उनके इंतजार को सारी जिंदगी का दर्द बना दिया है। आशीष के पिता लालचंद सदमे में हैं, अपनों से लिपट कर रो रहे हैं, पूछ रहे हैं कि उनका बेटा कहाँ गया। पिता लालचंद बुधवार को अपने भतीजे मेजर विकास के आते ही उनके गले लगकर रोने लगे थे। आशीष के पिता लालचंद बोल रहे थे, मेरा बेटा देश के नाम शहीद हो गया, हम ही क्या पूरा देश उनकी कुर्बानी को नहीं भूलेगा। वे इतना कहकर शांत हो जाते हैं, मानो चाहकर भी अपने आंसू नहीं बहा पा रहे हों। अपने भाई ने कड़ा छोड़ा ऐसा कुछ बता तो दे आजा। अपने भाई ने कड़ा छोड़ा अपने भाई ने कड़ा। वहीं शहीद मेजर आशीष की मां कमला देवी की बातें सुनकर परिवार को सांत्वना देने पहुंचे लोगों का दिल चीर रही थी। रोते हुए कमला देवी कहती हैं, मैंने एक शेर बेटे को जन्म दिया है, मेरा बेटा देश के लिए शहीद हुआ है। मैं रोऊं कौन्या, मैं अपने बेटे को सैल्यूट करूंगी, बेटे का स्वागत करूंगी, बेटे को अपनी झोली में लूंगी, हमको रोता हुआ छोड़कर चला गया। आशीष धोचक की 2012 में लेफ्टिनेंट के पद पर भर्ती हुई थी। 2018 में मेजर पद पर प्रमोट हुए थे। प्रमोशन के बाद जम्मू कश्मीर के राजौरी में पोस्टिंग हुई थी। मेजर आशीष को इसी साल 15 अगस्त को उनकी बहादुरी के लिए सेना मेडल से नवाजा गया था। 15 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें मेडल दिया था। मेजर आशीष भी 19 राष्ट्रीय राइफल्स के सिख लाइट इन्फेंट्री में तैनात थे। मेजर आशीष 2 साल की बेटी वामिनी के पिता थे। उनकी पत्नी ज्योति भी गृहिणी है। उनका परिवार अभी सेक्टर 7 में किराए के मकान में रहता है। मेजर का सपना था कि अपने खुद के घर में रहें। मेजर आशीष ने मेहनत से TDI सिटी में अपने सपने का आशियाना बनाया था। परिजनों के साथ 23 अक्टूबर को नए मकान में शिफ्ट होकर जन्मदिन मनाने की तैयारी थी, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। सपनों का आशियाना तो उन्होंने बना लिया, लेकिन उसमें शिफ्ट होने से पहले ही देश पर अपनी जान कुर्बान कर दी। उनकी शहादत की खबर घर पहुंची तो परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया।